नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। हम सभी जानते हैं कि एचपीआरसीए ने टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की जो भी पोस्टें निकाली हैं उसके लिए एक सिलेबस का अपडेट दिया है। उन्होंने एक सिलेबस जारी किया जिसमें एक बहुत वास्ट सिलेबस उन्होंने एग्ज़ाम के लिए दे दिया है। सारे एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इतना बड़ा सिलेबस वो इतने कम टाइम में कैसे पूरा करेंगे। तो कुछ एक क्वेश्चंस जो हर एस्पायरेंट के दिमाग में आज के दौर में चल रहे हैं उनको मैं थोड़ा-सा कंसीडर यहाँ पर करना चाहूँगी, एड्रेस करना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या सिलेबस सच में बहुत ज़्यादा है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और जैसा आपने खुद भी इस सिलेबस को पढ़ा होगा, आपने ये पाया होगा कि उसमें जो भी सिलेबस मेंशन किया गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहली बार सुनी होंगी। तो सच में ये बहुत ज़्यादा तो है ही है, लेकिन कितना ज़्यादा है अगर आप ये पूछेंगे, तो अक्सर ये होता था कि ये सिलेबस जो है वो +1 और +2 लेवल का होता था। लेकिन अब ये सिलेबस जो है ये ग्रेजुएशन लेवल का कर दिया गया है और ना सिर्फ इसको ग्रेजुएशन लेवल तक सीमित रखा गया है, इसको अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक ले गए हैं। मैक्सिमम एस्पायरेंट्स जो होते हैं उन्होंने बीएससी प्लस बीएड कर रखा है और बहुत कम होंगे ऐसे जिन्होंने एमएससी की है, और अगर एमएससी की भी है तो किसी ने फिजिक्स में की है, किसी ने केमिस्ट्री में की है, किसी ने मैथ्स में की है, या फिर अगर वो मेडिकल के एस्पायरेंट्स हैं तो उन्होंने या तो केमिस्ट्री में की है, या तो बॉटनी में, या तो जूलॉजी में। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस डाला गया है वहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के सिलेबस में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अन्याय मैं मानती हूँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ये स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए है, ये कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज कैडर का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी या तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है डीप लेवल में, या तो बॉटनी, या तो ज़ूलॉजी। आपने नेट सेट के एग्ज़ाम देने होते हैं, वहाँ पर भी आप सबसे पहले अपनी +1 और +2 की किताबों को कंप्लीट करके जाते हो, अपने बेसिक्स को क्लियर करके जाते हो, तब उन लेवल के एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर पाते हो। तो यहाँ पे सीधा ही इतने हायर लेवल का सिलेबस डाल देना ये तो ज़्यादती ही है। और इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जिसने बहुत अच्छे से अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ा है, उसको भी कम से कम 2 साल का वक्त तो लग ही जाएगा। तो कैसे वो 10-15 दिन या 1 महीने के टाइम में इतने सिलेबस को पूरा करेंगे, ये तो समझ से सच में ही बाहर है। अगला क्वेश्चन ये है कि इतना मुश्किल सिलेबस डाल तो दिए है, लेकिन क्या पेपर भी इतना मुश्किल आएगा? तो यहाँ पर मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि पेपर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम पुराने पेपर के एग्जाम को देखें तो वहाँ पर +2 लेवल का अगेन जो है वो मैक्सिमम सिलेबस रहता था। डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से बनते थे, इवन घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी नहीं बनते थे, या ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं बनते थे कि उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग को डालना पड़े। वो इसलिए क्योंकि आपको 2 घंटे में यानी 120 मिनट में करने हैं 200 क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर आप हायर एनालिटिकल स्किल को दिखाने वाले क्वेश्चंस डाल देते हो तो वो तो यहाँ पर पॉसिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पहले डाले जाते थे। इवन मैं ये कहूँ कि जो मेडिकल एंट्रेंस और जो नीट का लेवल है उस लेवल के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर देखने को मिले हैं। वो क्वेश्चंस का लेवल भी यहाँ पर नहीं रखा जाता था। अब भी मैं ये मानती हूँ कि जो डीप क्वेश्चंस हैं वो तो नहीं आएंगे, और पेपर भी टफ नहीं होगा उन लोगों के लिए जिनके +1 और +2 के बेसिक्स क्लियर हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर पेपर हायर लेवल का आता है तो वो होंगे ओनली 10% क्वेश्चंस। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो मुझे लगता है कि सिर्फ वो 10% होंगे, बहुत बेसिक होंगे उस लेवल के लिए। और अगर वो मुश्किल पेपर डालते हैं, अभी दिसंबर में अगर एग्ज़ाम होता है और वहाँ पे मुश्किल पेपर डालते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो जो मुश्किल पेपर होंगे, मुश्किल क्वेश्चन होंगे, वो भी +2 लेवल के होंगे, और उन क्वेश्चंस को वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं डाल पाएंगे क्योंकि पेपर को टाइम पूरा करने में जो है वो टाइम इतना नहीं होता है। अब ये बात तो आप ही समझेंगे कि जो आयोग खुद से अपना सिलेबस नहीं बना सकता, जिसने कहीं से सिलेबस को सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर दिया है, एमएससी के सिलेबस को, बीएड के सिलेबस को, तो वो इतनी जल्दी उससे ये उम्मीद करना कि वो नए क्वेश्चंस बनाएगा और वो भी बिल्कुल अलग क्वेश्चंस और हायर लेवल के क्वेश्चन बनाएगा, तो वैसा तो नहीं होगा। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो पहले ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को हमें करने की ज़रूरत है। अब अगला सवाल ये है कि जो डर फैल रहा है
क्या वो डर ज़रूरी है? क्या हमें डरने की ज़रूरत है? देखो, सोशल मीडिया में जो भी डर का माहौल बना है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर टफ़ है तो ये सभी के लिए, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन सभी के लिए टफ़ है। वहाँ पे सिर्फ़ आपके और मेरे लिए ये सिलेबस का चेंज या अपडेट नहीं हुआ है। ये सारे के सारे जितने भी एस्पायरेंट्स उस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए ये सिलेबस अपडेट हुआ है। पेपर टफ होगा तो सभी के लिए होगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी सिर्फ कट ऑफ मार्क्स में। जो कट ऑफ के मार्क्स होंगे वो यहाँ पर कम जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा ही नहीं। क्लियर तो होगा ही होगा, सिलेक्शन भी होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। इस डर को भगाने की ज़रूरत है और अपनी तैयारी को एक अच्छा फ्लो और एक अच्छी डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम तो मार्च में ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। तो पर्सनली मैं ये कहूँ तो मुझे ये भी बहुत गलत बात यहाँ पर लग रही है। वो इसलिए मुझे गलत लग रही है क्योंकि जो तैयारी कर रहा है वो पिछले 5-6 महीने से, जिस दिन इस एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हुई थी उसी दिन से तैयारी कर रहा है। तो 5-6 महीने में एटलीस्ट उसकी इतनी तैयारी तो हो गई है कि प्रीवियस पेपर के हिसाब से उसे लगता है कि वो कहीं न कहीं कम्पीट कर रहा है, वो सीट ले सकता है। लेकिन जिसने तैयारी की ही नहीं है या जो अभी भी ये सोच रहा है कि जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी तो तैयारी करेंगे, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। और देखिए, दिसंबर में अगर एग्ज़ाम होना है तो सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं अभी तक। पेपर की सेटिंग भी हो गई है। और अगर इस वक्त ये कहा जाए कि एचपीआरसीए को मेल किया जाना चाहिए कि वो अपने सिलेबस को अपडेट करे या इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम करवाए, तो जितना डिले यहाँ पर होगा उतना मुझे लगता है कि उतना पेपर जो है वो टफ होता जाएगा। और सिलेबस तो वैसे भी ये 2-3 महीने में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि अगर ये पेपर, इस पेपर की डेस्टिनी है, अभी एचपीआरसी ने डिसाइड किया है कि इसको दिसंबर में होना है, तो इसको दिसंबर में ही होना चाहिए। इसकी डेट एक्सटेंड करवाने की ज़रूरत जो है वो मुझे यहाँ पर महसूस नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम तैयारी कैसे करेंगे? इतना सारा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को हम तैयार कैसे करेंगे? किसी भी एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम है या फिर वो एमएससी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आप कभी भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। आप कभी भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। तो जब वहाँ पर ही पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर इस सिलेबस को लेकर घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और सिर्फ़ अपने रिविज़न पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है। रिविज़न पर इसलिए फ़ोकस करना है क्योंकि आपने जो पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चन आए और आप उस क्वेश्चन को गलत कर जाएँ, तो वो बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन नया सिलेबस आपने नहीं पढ़ा है, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। दूसरा, नया सिलेबस जो आपको दिख रहा है, उसमें छाँटिए कि आपको कौन से टॉपिक आसान लगते हैं और ज़्यादा स्कोरिंग लगते हैं। उन टॉपिक्स को आप थोड़ा-थोड़ा तैयार कर सकते हैं। अपने टाइम को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। पूरे सिलेबस में जो पोर्शन आपको ज़्यादा स्कोरिंग लगता है, अच्छा लगता है, ईज़ी लगता है, ऐसा लगता है कि आपने जो पढ़ा है वहीं से ये क्वेश्चन आएँगे, तो उनको आप अच्छे से कीजिए। हो सकता है सब्जेक्ट पे आपकी कमांड ज़्यादा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के यहाँ पे 140 क्वेश्चन आएँगे और जो जीके, लैंग्वेज और इसके साथ ही जो रीज़निंग वाला पोर्शन है, वो हमारे पास कितना आएगा? 60 मार्क्स का आएगा। तो हो सकता है कि किसी एस्पायरेंट की ये जो जीके वाला पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। 60 में से ज़्यादा 55 क्वेश्चंस तो आपके ठीक होने ही, कम से कम 55 क्वेश्चंस तो यहाँ पर आपके ठीक हों। सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मान लीजिए आपकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री को आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हो सकता है आपका जो बीएड पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, आप उसको ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप वहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो उसको कंप्लीट कीजिए। इस तरह से एक एक टॉपिक को जब आप पूरी तरह से तैयार करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा स्कोर करना इस एग्ज़ाम में एक अच्छी पोजीशन को। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ एचपी के टीजीटी एग्ज़ाम तक ही सीमित ना हो।
आप केवीएस के पेपर सॉल्व करें, आप एनवीएस के पेपर सॉल्व करें, आप किसी कॉलेज के जो एंट्रांस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, आप मेडिकल एंट्रांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किसी टॉपिक से कितना ही डीप क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इस तरह से क्लियर होंगे। तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, अपने एमसीक्यू के दायरे को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाइए और उस हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिए। और लास्ट और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव अप्रोच बनाकर रखें, खुद को डीमोटिवेट होने ना दें, क्योंकि डीमोटिवेशन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पर आपने कितनी ही बड़ी तैयारी की हो, आप एक अच्छे स्कोर की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। तो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच बना के रखिए। आपको जो आता है वो बहुत अच्छा आता है, आपको तैयारी और करनी है। अपनी तैयारी को तब तक करते रहना है जब तक ये एग्ज़ाम आ नहीं जाता, आप एग्ज़ाम को कर नहीं लेते हैं। एग्ज़ाम के लास्ट क्वेश्चन तक आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता है, आपकी तैयारी नहीं हुई है। तो ये डीमोटिवेशन को आप अपने हिस्से में लेकर नहीं आएंगे, ये मैं आपसे चाहती हूँ। तो बस ये आज का जो वीडियो वो इसीलिए है कि आप बिल्कुल डरे नहीं। ये जो सिलेबस का हवा एक बना के रखा है, आप इसमें से एक प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर चलें, एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चलें और आप अपनी तैयारी करते रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। बाकी आप जानते हैं, अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। अगेन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।